हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखने वाले हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और फ्रैक्शनल पार्ट भी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ और फ्रैक्शनल इंटीजर का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। सो y इज इक्वल टू, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस ग्राफ, ठीक है। ये रेक्टेंगल में x दिया है। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इक्वेशन है, ठीक है। y इज इक्वल टू दिस। सो इन दिस, सो दिस इज योर x एक्सिस और ये अपना y एक्सिस है, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस। तो बेसिकली देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is called as step function also. It is also called as a step function, box x function और floor function, ठीक है। नहीं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, ठीक है, इसे हम ये भी कहते हैं। अब इस इक्वेशन में आप देखो, ठीक है, ये ग्राफ में, ठीक है, यहाँ पे देखो ये वाला जो लाइन है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ ए ग्राफ। ये ग्राफ का पार्ट है, ठीक है। दिस इज ए पार्ट ऑफ ए ग्राफ, दिस इज योर पार्ट ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। ये वाला, दिस इज ऑल्सो योर पार्ट ऑफ ए ग्राफ, ठीक है। यहां पे अगर समझ लो, ठीक है, यहां पे अगर मैं 1.3 दे रहा हूं, ठीक है, वैल्यू ऑफ x इज 1.3, तो समझ लो मैंने 1.3 दिया, तो y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू विल बी 1, ठीक है, क्योंकि इसका 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही होता है, ठीक है। ठीक है, 1.7, ठीक है, 1.9, ठीक है, कुछ भी दो आप, 1.1, 1.2, ठीक है, तो वो हमको करस्पॉन्डिंग y वैल्यू y इज इक्वल टू 1 ही देगा, ठीक है। पर एज सुन एज यू पुट x इज इक्वल टू 2, आपने x इज इक्वल टू 2 इधर लिया, ठीक है। 2 पे क्या है? 2 पे वो 2 पे वो y इज इक्वल टू 1 नहीं देगा, क्योंकि 2 पे यहां मैंने ओपन दिया है, ओपन सर्कल, ठीक है, दिस इज ओपन सर्कल। और 2 पे वो सीधा इधर पे है, इधर पे जाएगा, ठीक है। 2 पे x इज इक्वल टू, अगर आप x इज इक्वल टू, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 दिया, तो x इज सॉरी y, ठीक है, y इज इक्वल टू इतना ही दिया, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 आएगा ना, ठीक है। तो 2 पे y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा, 2 पे सीधा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये ऐसा होता है। फिर यहाँ भी सेम एज इट इज, ये रीजन, ठीक है। यहाँ भी देखो, लेफ्ट हैंड साइड में भी, यहाँ भी आप, ठीक है, अगर मैं ये -1 है, ठीक है, मैं -1 दिया तो करस्पॉन्डिंग वाले क्या दे रहा? -1 दे रहा, ठीक है। सो दिस इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा? ठीक है, हियर द डोमेन विल बी आर, इसका डोमेन आर होगा, रियल नंबर, ठीक है। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे डोमेन मिलता है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे मेरा डोमेन क्या है? रियल है ना, पूरा पूरा वैल्यू रियल है, ठीक है, वैल्यू पूरा रियल होता है। और अगर इसका रेंज निकालोगे, रेंज क्या है यहाँ पे? ठीक है, रेंज इज नथिंग बट हियर इंटीजर, ये मेरा इंटीजर है आई, ठीक है। मेरा रेंज जो कि वाई एक्सिस पे मिलता है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी इंक्लूडिंग ऑल योर इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स पूरे मिलेंगे। और डोमेन में रियल वैल्यूज, ठीक है, पूरे रियल वैल्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब यहां हम लोग फ्रैक्शन देखते हैं। व्हाट इज फ्रैक्शनल इंटीजर? फ्रैक्शनल इंटीजर में क्या होता है? फ्रैक्शनल इंटीजर, ठीक है, ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। फ्रैक्शनल इंटीजर आपको निकालना है, तो x से x में से अब ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? इट विल बी योर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अब यहां पे देखो,
यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा जीरो है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं ये वाला इक्वेशन, ठीक है, ये वाला इक्वेशन को देखो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस मॉड ऑफ, सॉरी, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो x माइनस, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं समथिंग 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लूँ, समझ लो 0.2 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है, x माइनस 0.2 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको पता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ अब ऐसा बनाते हो, ठीक है। तो 0 और 1 से बीच में आप कोई भी वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है, 0.1, 0.3, 0.7, ठीक है, कुछ भी लो, तो वो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू देगा, y इज इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ बनाएगा, ठीक है। समझ लो, मैंने यहाँ पे और यहाँ पे देखो, मैंने एज सून एज y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 लिया, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 हुआ। तो यहाँ पे देखो 1 अगर मैं लेता हूं तो वो सीधा इधर पे आ रहा है, तो इधर क्या मेरा ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो ग्राफ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मेरा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स यहाँ पे ओपन रहेगा, 1 पे ओपन रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर समझ लो मैंने 1 इज इक्वल टू, अगर समझ लो ऐसा है, ठीक है, तो x के जगह अगर मैं 1.5 लेता हूं, ठीक है, 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू, तो इट इज व्हाट, 1.1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है ना, तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। तो जो ये लाइन है ना, ये लाइन यहां से यहां तक गया, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होता है, ठीक है। और जैसे ही आप x का वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 डाल देते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, यहाँ पे मैंने ओपन बनाया है, ठीक है। तो ऐसे आप कंटिन्यू करोगे ना, तो सेम एज इट इज आपको y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 मिलेगा, ठीक है, मारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ठीक है, सो दिस इज योर वैल्यू 0, ठीक है, और ये मेरा क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। अगर समझ लो मैंने y इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 कैसे आया, ठीक है, तो ये इक्वेशन पे अगर x माइनस मॉड ऑफ x है, ठीक है, तो x माइनस, ठीक है, अगर मैं -2 लूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो इसको क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा ना, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये जो लाइन है ना, दिस विल बी x प्लस 2, ठीक है। इसका देखो ये लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ भी आप लोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। सो और यहाँ पे देखो y एक्सिस पे मेरा रेंज है ना, इस 0 to 1 के बीच में ही है, 0 और 1 के बीच में ही मेरा जो रेंज है वो आ रहा है, ठीक है। द रेंज विल बी 0 to 1, 0 और 1 के बीच में ही मेरा ग्राफ सब बन गया है, ठीक है, ना ही तो 0 के नीचे ना ही तो 1 के ऊपर, सब 0 से 1 के बीच में, ठीक है, मेरा ग्राफ बन गया। तो देखो यहाँ पे हम निकालते हैं डोमेन, तो डोमेन क्या हुआ, डोमेन तो मेरा रियल है, डोमेन मेरा क्या आएगा, रियल वैल्यूज आ जाएगा, ठीक है। और रेंज क्या होगा, ठीक है, रेंज जो कि y एक्सिस पे मिलता है, तो y एक्सिस पे 0 है, ठीक है, तो 0 क्लोज, ठीक है, 0 क्लोज रहेगा, 1 पे देखो, 1 पे मेरा ओपन है, तो 1 विल बी लाइक दिस, ठीक है, तो रेंज विल बी 0, 1, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ है पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि 0 से 1 अगर, ठीक है, ये उठा के मैं कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पे रखूं तो रिपीट हो रहा हो,
ठीक है, 0 to 1 फिर वापस वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो इट विल बी ए पीरियोडिक फंक्शन। फंडामेंटल पीरियड क्या, फंडामेंटल पीरियड 1 है, ठीक है, 1, क्योंकि एक एक पॉइंट से वो बढ़ रहा है, ठीक है, तो फंडामेंटल पीरियड विल बी 1। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो आगे के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। ठीक है, ये दो एग्जांपल है, ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये मेरा फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल फंक्शन। ठीक है, तो ये पूरा इसका ऐसा ऐसा काम करता है। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे, थैंक यू।